हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुंह जलवासी। देखिए कल हनुमान जयंती है, कोजागरी पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है कल। तो कल के दिन तो हमारी पूजा होगी और कल के दिन के लिए मैं पूरी तैयारी बैठी हूँ। देखो अभी मैं जल्दी से सैलानी दरबार से यहाँ आ गई हूँ, सैलानी दरबार की पूजा करके, क्योंकि 7 दिन का कल जिन्नात का पूजा तो हुआ था। मेरा जो वहाँ का काम है वहाँ बैठ के मैंने पूजा पूरी की और यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे 1100 हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करना है। तो कल सुबह हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करके यहाँ लड्डू बांट के फिर कल शाम को वहाँ पे भी खाना बटेगा, क्योंकि कल पूर्णिमा है। दूसरी बात, 14 तारीख को है अंबेडकर जयंती। हमारे कहते हैं ना जयंती है बहुत बड़ी, जय भीम जयंती है। उस दिन हम सारे जितने भी हमारे जय भीम समाज के लोग हैं सबको एक बात कहेंगे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहती है। गांधी जयंती इसलिए कि गांधी जी ने हमारे लिए, देश के लिए लड़े थे, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलाई थी, ठीक है। तो उनके लिए हम ट्राई डे मनाते हैं। ट्राई डे मनाते हैं, उस दिन कोई दारू नहीं पीता है, उस दिन सब ट्राई डे रहता है। तो हम 14 अप्रैल को भी ये दिन क्यों ना मनाएं, क्योंकि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ लिखी है, संविधान लिखा है, हमें बोलने की आज़ादी दी है, हम औरतों को काम करने की आज़ादी दी है, पढ़ने लिखने की आज़ादी दी है, सर उठा के जीने की आज़ादी दी है। उन्होंने पूरा संविधान लिख डाला है कि हमें हमारा हक किस चीज़ पे है, क्या हम कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हर चीज़ों पे कहाँ क्या हक है, उस चीज़ों का एहसास दिलाया है। तो उनके लिए तो उस इंसान का जन्मदिन है, उस इंसान के जन्मदिन के दिन हमें तो उस दिन एक दिवाली के जैसा जश्न मनाना चाहिए। जैसे श्री राम जी जन्मे थे, वैसे हमारे लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी का बहुत बड़ा मान है। कहते ना हम यहाँ पे उनका ऐसे जयंती मनाते, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जयंती के टाइम पे जयंती मनाना है, रैली में दारू पी के निकलना है, मारी मारा करना है, ये करना है। नहीं, हम अगर जय भीम है और सही में, मैं तो अपना आदर्श मानती हूँ। अगर हम बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं तो सभी इस वीडियो को जय भीम लिख के मुझे शोभा देंगे और साथ में उस दिन प्रण लेंगे कि उस दिन हम एक दिवाली के जैसा पर्व मनाएंगे। अपने घर में मीठा खाना बनाएंगे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घर के बाहर रंगोली लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, बाबा जी की रैली निकलेगी, बहुत धूमधाम से पर्व मनाएंगे। और साथ में हर जगह देखिए, मैं तो 2-3 जगह खाना बंटवा रही हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं सैलानी में हूँ, यहाँ पे भी पूरे जय भीम समाज वाले हैं, यहाँ पे भी हम खाना बांटेंगे। गोराई पे खतरा मंडरा रहा है, बहुत सारा जगह आपने देखा, भाजी के 4 खोप हो गया, गोराई हो गया, मैक्सिस मॉल हो गया, हर जगह पे लोगों को भाजी का मंडल सब उठा दिया जा रहा है, भाजी की गाड़ियाँ उठा दी जा रही है, अनलीगल कहते हैं घर वर तोड़े जा रहे हैं। मैं आपको सब बोलूँगी, बी सेफ। देखिए गलती आपकी है, आप सब लोगों ने 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लेके जो ये काम किया है, सबके घर पे, जिसके घर पे जितने वोटर्स है सबके घर में इतने पैसे पहुँचाए, उसका भुगतान ये है। जिनका भी रास्ते पे गाड़ी, जिनका कहते हैं ना हार का बिज़नेस था, भाजी का बिज़नेस था, कपड़े का बिज़नेस था, आज सबके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि आप चाह के भी ये बात के लिए लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पैसे लेके वोट दिए हैं। और अब जिनकी सरकार आ गई, 5 साल आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि खतरे का आगाज़ हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे जगह तोड़े जाएंगे, चीज़ें तोड़ी जाएंगी। उसके लिए बी अलर्ट, पहले अपने परिवार की सेफ्टी करो। परिवार की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, परिवार की सेफ्टी करो। क्योंकि देखिए अभी नाला सोपारा में भी 41 बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, कई लोग बेघर हो गए। बहुत सारी जगहों पे ऐसी कितनी जगहों पे जगह हैं तोड़ दी गई है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए और दोबारा उन्हें घर भी नहीं मिला। अब उन्हें कहाँ इंतज़ाम करना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए हम आपस में ये पूरा देश और जैसे पूरा गोराई मेरा एक घर है, हम आपस में कितना भी लड़े मरे, लेकिन जब मुसीबत आती तो हमें एटलीस्ट एक होना चाहिए, हमारी एकता ही हमारे काम आती है। तो वो जो डर है, तो जो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है ना, पहले अपने परिवार की सेफ्टी करें। हम यहाँ पे अपने कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग इतने चुदमारी के होते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी चुद में ही घुसना पसंद है। परिवार तकलीफ़ में है, वो है, वहाँ नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ नशा नशा नशा। मैं तो सबसे पहले बोलूँगी कि इस देश से दारू बंद हो जानी चाहिए। दारू सबसे बड़ा काल है, जिसके कारण से हमारा देश बर्बाद हुआ है। यहाँ परिवार मुसीबत में है, परिवार गर्मी में है, मर रहा है, जी रहा है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ दारू पीने, गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना है, बैठ के खाना है, कमाना नहीं 1 रुपया, कुछ नहीं करना है, बैठ के खाने पीने मिल रहा है। और उसके बाद डायलॉग क्या मारना है, मैं तो चूतिया हूँ। अरे हो ही चूतिया तुम लोग। हराम की कमाई ज़्यादा दिन नहीं चलती, कितने दिन खाओगे। जब इंसान को, अभी देखिए मैं बताती हूँ, मैं खुद गोराई में रहती हूँ,
जब ऐसा सब चीज़ हो रहा था मैंने खुद अपने ओनर को पूछा कि भाई अपना सब कुछ लीगल है ना, कुछ तो टेंशन तो नहीं है ना। बोलते अपना अनलीगल क्यों होगा, पेपर वर्क सब सही है, अपने तक थोड़ी आ रहे। जो लोग अनलीगल माला बना रहे हो कर रहे उनके लिए। सोचिए मेरे अंदर डर है कि मेरे बच्चे वहाँ अकेले, लेकिन बाकी लोगों के अंदर कोई डर नहीं है। बाकी लोगों को कैसा है, बस मज्जानी लाइफ। दिन शुरू हुआ 12 बजे, खाना खाया शाम को 5 बजे, रात को शाम को 5 बजे से पीने बैठ गए दारू दा भाई, वो सबसे बड़ा वो है। उसके बाद रात ख़त्म हुई। ये नहीं होता है परिवार की माला। ये परिवार के लिए केयर नहीं होती है। परिवार के लिए केयर का मतलब हमें तत्पर रहना पड़ता है। जाने दीजिए जिसकी मर्जी, जिसको चूतिया बनना है, गांडू बनना है, अपनी माँ के भोसड़े में जाना है, जो करने का है करो, कुछ मतलब नहीं है बोल के, ठीक है। जो इंसान सिर्फ चुदक्कड़ पैदा हुआ है ना, उसको सिर्फ औरतों की चुत दिखाई देती है और नशा दिखाई देता है ना, वैसे कमीने इंसानों के लिए बोलना भी हमें गंदा लगता है, क्योंकि उनकी पैदाइश ही गंदी है। ये बात पे तो उनकी माओं को बल्कि चप्पल से मारना चाहिए कि ऐसी औलादों को तुमने पैदा किया है। सोचो ये क्या कर सकते हैं। जिस जगह पे तुम लोग ने अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिखाया कि परिवार के लिए लड़ो मरो, उस इंसान को क्या जब सर पे आएगा तब। यहाँ पे तो इंसान मर भी जाता है तो भी इन लोग को दारू चाहिए, जी जाता है तो भी दारू चाहिए, प्रॉब्लम आए तो भी दारू चाहिए, दुख आया तो भी दारू चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है यार। यहाँ मुझे बैठे बैठे चिंता हो रही है, लेकिन बाकी किसी को कोई चिंता नहीं है। दुनिया गई भाड़ में, हमें से कोई मतलब नहीं। जब तक इंसान होश में है, इस दुनिया का सबसे शरीफ इंसान है। पीने के बाद इस दुनिया का सबसे गांडू इंसान है। हर एक इंसान को तुमको बताऊंगा, अरे तुम्हारे बराबरी का कोई मिलेगा, एक झापड़ कस के कान के नीचे बजा देगा ना, क्योंकि पी के तो तुमने आधी शक्ति अपनी ऐसी खो दी है। किसके सामने आवाज़ निकाल रहे हो? पॉलिटिक्स के सामने। जब 10-10 हज़ार लेके वोट दे रहे थे तब तो सोचा नहीं, तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अब देखो मज़ा की सज़ा भुगतो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जाने दो मुझे क्या करना है। मैं तो सिर्फ अपने जय भीम समाज को ये बोलूँगी कि भाई मैं भी एक जय भीम वाली हूँ, ब्राह्मण हूँ, यूपी से ब्राह्मण हूँ, लेकिन पति जय भीम का है तो उस बात का मान रखना है। और साथ में मान रखने के लिए नहीं, मैं खुद बाबा साहब आम्बेडकर जी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आज विद्या देवी जो भी कुछ है उनके संविधान की वजह से, उनके त्याग और बलिदान की वजह से है। तो हमें उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना है। उस दिन हमें अपने घर में दिए लगाने हैं, अच्छा मीठा खाना बनाना है, मीठा खाना बना के अपने घर में खुशहाली मनानी है, एक दिवाली जैसा पर्व मनाना है। और उस दिन कोई दारू नहीं पिएगा। जो भी सच में जय भीम होगा, जो सच में कट्टर जय भीम होगा, उस दिन 14 अप्रैल को कोई दारू नहीं पिएगा। सब और सब अपने आप को समर्पित जय भीम में अपने आप को बाबा साहब आम्बेडकर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। बाकी जिसकी जैसी मर्जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इस बार सबने तय किया है कि हमारा जय भीम समाज जिस तरह से 2 अक्टूबर में ट्राई डे मनाते हैं, उस दिन 14 अप्रैल को भी ट्राई डे मनाया जाएगा। ठीक है, जय माता दी।